नमस्ते। नमस्ते। किसके लिए आए हो? क्या चाहिए आपको? हम आपसे एक मदद मांगने आए हैं। कैसी मदद चाहिए? इनके महल में एक नाग इन्हें बहुत परेशान कर रहा है। वो कोई साधारण नाग नहीं है, स्त्री रूप में रहने वाला शक्ति नाग है। अब तक उसने वहाँ पर 4 लोगों की जान ले ली है। अब वो इनके पूरे परिवार को खत्म करना चाहती है और हम उसे रोक नहीं पा रहे। आप आकर उस नाग से इनके परिवार को बचाइए, इनकी मदद कीजिए। अब आपके सिवाय इनकी मदद और कोई नहीं कर सकता। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। हाँ? आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। स्वामी जी, हम यहाँ आपसे बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, आप हमारी मदद कीजिए। उस नाग को सिर्फ आप ही खत्म कर सकते हैं। मेहरबानी करके आप हमारी मदद कीजिए। आप मेरे सामने कितने भी हाथ जोड़ो, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। क्योंकि मैं भी नागवंश का ही हूँ। मैं अपने नागवंश के नाग को खत्म नहीं कर सकता। अपने नागवंश को बचाने के लिए आप रक्षा करते हैं, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? तुम्हारी रक्षा करना ये मेरा काम नहीं है। मैं आपसे मदद मांगने आई थी और आप ये सब कह रहे हैं। हमें पता है आप कारकोडक वंश के हैं। आप पर विश्वास करने वाले का आप इस तरह विश्वास तोड़ेंगे? सिर्फ इंसान को जीने का हक है क्या? नाग को जीने का हक नहीं है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पूरे परिवार को खत्म करना चाहती है। ये कौन सा न्याय है? नाग को अगर किसी ने तकलीफ दी हो तभी वो दूसरों को तकलीफ देता है। आपने उस नाग को तकलीफ दी है, इसीलिए ये नाग दोष आपके पीछे पड़ा है। आपने किए हुए पापों की सजा आपको जरूर भुगतनी होगी। स्वामी जी, उस नाग की वजह से मेरे पापा को बहुत कुछ सहना पड़ा है। उस नाग को शांत करने के लिए हमने बहुत मंदिरों में पूजा अर्चना की है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पूरे परिवार की जान खतरे में है, इसलिए आपके पास हैं। आप ही हमारी मदद कीजिए। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ना मत कहिए, हमारी मदद कीजिए। मैंने एक बार जो कहा वो कहा। अब मेरे सामने बोलने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ से चले जाइए। हमारे लिए क्या? कहा ना चले जाओ। समझ में नहीं आया तुमको? अगर आपको लग रहा है मैं मदद करूंगा तो मैं छोड़ दो। अब यहाँ से चले जाइए। क्या हुआ? वो स्वामी जी हमारी बात नहीं मान रहे गंगा। नंदिनी को खत्म करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। चलो। कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? इसीलिए तो यहाँ आए हैं ना। पर वो बात मान ही नहीं रहे। अब मैं एक बार बात करूं? मैंने उनसे बहुत बार कहा, पर वो मना कर रहे हैं। मैं मेरी तरफ से एक बार कोशिश करती हूँ। ठीक है, जाओ बात कर लो। स्वामी जी,
थोड़ी देर पहले जो आपसे मिलने के लिए आए थे, मैं भी उसी परिवार की हूँ। मैं जानती हूँ कि आप उस नाग के खिलाफ जाकर उसे नहीं मार सकते हैं, लेकिन हमें जो तकलीफें हो रही हैं उसके बारे में सोचिए। हमने जल्दबाजी में उसे खत्म करने का फैसला नहीं लिया। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, अब और ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए ये फैसला लिया। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, फिर भी मेरी नाग माँ पर बहुत श्रद्धा थी। मैंने बचपन से ही नाग महादेव की पूजा की थी। आप जैसे उस नाग के भले के बारे में सोच रहे हैं, वैसे ही मैंने भी उस नाग के भले के बारे में बहुत सोचा। इतना ही नहीं, वो नाग मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। उस नाग के लिए मैंने बहुत तकलीफें सही हैं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सोचा और मेरे बाबूजी को मार दिया और अब मेरे परिवार को खत्म करना चाहती है। उस परिवार के बहू होने के नाते मैं अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ और उसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। मदद कीजिए। उठो बेटे। उस नाग की वजह से तुमने बहुत सहा है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपना फैसला बदलता हूँ। मुझे अपने वंश की एक बार इजाजत लेनी होगी। अगर उन्होंने मुझे इजाजत दी तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कार कोड़क वंश के महापुरुषों, ये नाग नंदियन एक काम के लिए आपकी इजाजत चाहता है। तुम्हें किस काम के लिए हमारी इजाजत चाहिए हम जानते हैं। इससे पहले उस शिव तपस्विनी के सामने तुम भावुक नहीं हुए, फिर इस लड़की के लिए तुम इतने भावुक क्यों हुए? परिवार की स्त्री के सामने तुम्हारा मन भावुक हो गया है नागनंदी। किसी भी हाल में तुम्हारे मन में सिर्फ नागवंश के भले का ही विचार होना चाहिए। वो छोड़कर तुम मनुष्य के भले का विचार हरगिज नहीं कर सकते हो। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी नाग की वजह से कोई मुसीबत आई हो, लेकिन नाग की पूजा करने वाली वो लड़की तकलीफ में है। इतनी मासूम लड़की का मन देखकर शायद आपका भी मन उसके सामने पिघल जाएगा। अगर तुम उसके बारे में इतना कह रहे हो तो हम उससे मिलेंगे। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा क्या? सच में नहीं बोल सकते हैं। नाग पूजा करने वाली स्त्री की रक्षा करना हम लोगों का धर्म है और अपना धर्म हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे वंश की अगर एक भी जान गई तो चलेगा, लेकिन इंसान जिंदा रहना चाहिए। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे मेरे काम के लिए इजाजत दी है। आपके विचारों से कार कोड़क मुझे आदेश देकर इजाजत दीजिए। कार कोड़क महापुरुष का आदेश है। कार कोड़क वल्लभ का आदेश है। मुझे बहुत अच्छा लगा। घबराओ मत बेटा, तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे इजाजत मिली है।
मैं तुम्हारी समस्या का हल निकाल लूंगा। मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो। ठीक है। ठीक है स्वामी जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। आप कब आने वाले हैं? मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगी। राहु काल देखकर ही मैं आऊंगा। मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो? 50 किलोमीटर की दूरी पर हमारा महल है। ठीक है, तुम जाओ और चिंता मत करो। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ स्वामी जी। चलती हूँ। गंगा, उन्होंने क्या कहा? वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि वो राहु काल देखकर महल में आएंगे। उससे पहले उन्होंने कुछ बातें कही हैं, वो हमें करनी है। हम उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। नाग नंदिनियन अब आने वाले हैं ना? अब नंदिनी का खेल जल्दी खत्म होगा। चलो चलते हैं। गंगा, बिल की तरफ क्या देख रही हो? बिल के बाहर अगर अंडा लेकर रख दिया तो नंदिनी को सांस लेने में तकलीफ होगी, ऐसा मैं सोचती थी। लेकिन अब मैं नंदिनी को मारने के बारे में सोच रही हूँ। नंदिनी की इतनी मन से पूजा करती थी, उसने मुझे मारने के लिए मजबूर किया है। इतने दिनों तक मेरा उससे लगाव था, अब उसका कोई फायदा नहीं। सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे इस बात की हो रही है, जिस चीज को हमने इतने प्यार से संभाला था, अब उसे ही खत्म करना पड़ रहा है। नंदिनी के लिए मैं जज्बाती नहीं होऊंगी ऐसा सोचा था, लेकिन अब मैं बहुत जज्बाती हो गई हूँ। और अब ऐसे वक्त आपकी जान को कुछ खतरा ना हो, इसलिए मेरा भी जी तड़पता है। नंदिनी के लिए मैंने अपनी भी फिक्र नहीं की, लेकिन नंदिनी और आप दोनों में मुझे एक को चुनना है। नंदिनी को मुझसे दूर करना होगा, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है।
क्यों रे, स्वामी जी आने वाले हैं ना? वो ना अरे हाँ, नए स्वामी जी क्या करने वाले हैं पता नहीं। नंदिनी ने यहाँ महल में आकर सबको धमकाया है ना, उसी का इंतजाम करने के लिए माधवी और अरुण ने स्वामी जी को यहाँ पर बुलाया है। उन्होंने नाग के ऊपर अपनी विजय प्राप्त की है। किसी गुफा में जाकर माधवी और अरुण उनसे मिलकर आए हैं। अब वो स्वामी जी उस नंदिनी का बंदोबस्त जरूर करेंगे। माधवी ने इस बार कुछ अच्छा काम किया है। हाँ, जो भी हो, कुछ भी करके हमारे परिवार को उस नागिन की वजह से होने वाली तकलीफ दूर हो जाए। मम्मी, वैसे स्वामी जी कब आने वाले हैं? वो राहु काल देखकर आने वाले हैं। हाँ, राहु काल तो शुरू हो चुका है। फिर वो कभी भी आते ही होंगे। हाँ, हमारी पार्टी में भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। वैसे ही इस महल में भी बहुत सारे स्वामी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। देखते हैं कौन आ रहा है, क्या करता है। नंदिनी को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं क्या? ये कभी मुमकिन नहीं होगा। नाग नंदिनी आए हैं। गंगा, नाग नंदिनी स्वामी आए हैं। ओह, चलिए उन्हें अंदर ले आते हैं। नमस्ते स्वामी। ये बिल। वो नागिन इस बिल में बहुत सालों से रह रही थी। पहले ये नागिन हमें बहुत तकलीफ देती थी, तब मेरे पापा ने और नंबूदरी स्वामी ने मिलकर उसे इस बिल में बंद कर दिया था। किसने क्या किया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है उस नाग को कैसे खत्म करना है। शाम के समय में सूर्यास्त होते वक्त नाग वंशीय पूजा का आरंभ करना है। नाग वंश पूजा करने के लिए सही जगह कौन सी है ये मैं जल्द ही पता लगा लूंगा। वहां जाकर आप मैं जैसे कह रहा हूं वैसे तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है स्वामी, कब क्या करना है ये आप जानते हैं। आप बस हमें बताइए क्या करना है। तब तक आप इस महल में रह सकते हैं। आइए ना स्वामी। आइए। नए आने वाले स्वामी नंदिनी को पकड़ते हैं या फिर नंदिनी उस स्वामी को पकड़ती है, देखते हैं। आइए ना स्वामी जी। मम्मी, इनकी पर्सनालिटी तो देखो। पापा, इनकी पर्सनैलिटी देखकर तो लगता है कि ये जरूर उसे पकड़ लेंगे। हाँ पापा।
सब लोग ऐसे चौंक कर क्यों देख रहे हैं? उस नाग से हमें बचाने के लिए आने वाले ये भगवान ही हैं। यही है जो नंदिनी को खत्म करने आया है। ये है नाग नंदिनी स्वामी। नमस्ते स्वामी। नमस्ते स्वामी। नमस्कार स्वामी जी। मम्मी आपको ऊपर का रूम तैयार करने के लिए कहा था। हाँ तैयार है। हाँ स्वामी जी, रूम तैयार है, हम चलते हैं। संभल कर। नमस्ते। आइए। आइए। ये इसी रूम में रुकने वाले हैं। इनको नंदिनी के बारे में सब सच बताकर नंदिनी के खिलाफ जाने से रोकना होगा। अगर मैं यहाँ रुकी तो माधवी और अरुण मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेंगे। मैं बाद में आकर ही इनसे मिलूंगी। आइए ना स्वामी जी। अब स्वामी जी, ये कमरा बहुत ही आरामदायी है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बेझिझक बताइए, हम लेकर आएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अकेला रहना है। आप जाइए। अब ठीक है स्वामी जी। नाग के लिए यहाँ बिल है, ये देखकर लगता है ये नाग बहुत ही शक्तिशाली है। इसे कैसे खत्म करना चाहिए, इसके बारे में शांति से सोचना चाहिए। नाग मंत्र का जाप करने के बाद वो यहाँ जरूर आएगी। वो यहाँ आने के बाद हम उसे वश में कर लेंगे, फिर हम उसे खत्म करेंगे। जब बाहर नाग का बिल है तो नाग मंत्र का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर हम उस बिल की मिट्टी लेकर नाग वश की पूजा करेंगे तो उस नाग को आसानी से खत्म कर सकते हैं। मुझे भी आपकी ये बात सही लग रही है। कार कोड़क वल्लभ और तुम दोनों उपाय एक ही है, फिर हम वही करते हैं। नाग वंशी पूजा हम कहाँ करेंगे? जिस जगह देवी की रोज पूजा नहीं होती, ऐसी जगह पर ज्यादा उग्रता होती है। नाग वश या पूजा अगर ऐसी जगह पर करेंगे तो हम आसानी से उस नाग को मार सकते हैं। कार कोड़क महापुरुष की बात सही है, तुम वैसा ही करो। मैं वही करता हूँ और उस नाग को खत्म करता हूँ। कौन है वो? अंदर आओ। तुम हमारी बातें चुपके से क्यों सुन रही थी? आपसे ही मिलने आई थी। मुझे क्यों मिलना चाहती हो? देखिए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसे नंदिनी बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। नंदिनी? ये कौन है?
आप जिसे खत्म करने यहाँ आए हैं उस नागिन का नाम नंदिनी है। इन पापी लोगों ने नंदिनी को खत्म करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन नंदिनी हर समय बचकर निकली। आपको देखकर लगता है कि आपकी शक्ति महान है और आपकी वजह से नंदिनी को कुछ ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, नंदिनी साधारण नाग नहीं है, वो एक अद्भुत शक्ति नाग है। इतना ही नहीं, नंदिनी इन लोगों से वन देवी का काल चक्र हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष कर रही है। नंदिनी ने अगर उसका लक्ष्य पूरा किया तो धर्म की जीत होगी। धर्म की जीत होनी चाहिए। नंदिनी को आप कुछ मत कीजिए। नंदिनी के बारे में इतना बताने वाली तुम कौन हो? मैं नंदिनी की सगी बहन जैसी ही हूँ। नंदिनी की माँ पार्वती को मेरे पिताजी मदद कर रहे थे और अब मैं नंदिनी की मदद कर रही हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, नंदिनी को छोड़ दीजिए। इन लोगों की बातों से मुझे लग रहा था कि मुझे कोई साधारण नाग को पकड़ना है, लेकिन तुम कह रही हो वो शक्ति नाग है। चाहे वो कोई भी नाग हो, मुझे उसका बंदोबस्त करना है, क्योंकि मैंने उनको जबान दी है कि मैं उसे खत्म करूंगा। स्वामी जी, राजशेखर और वो माधवी अच्छे लोग नहीं हैं। वन देवी के चरणों में रखा हुआ काल चक्र उन्होंने चुराया है। वो अच्छे हैं या बुरे हैं, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे शरण में आ गए हैं और मुझे उनका रक्षण करना है। अगर आप उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, तो आप धर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। नाग पूजा करने वाली स्त्री को नंदिनी ने मारा, ये धर्म है क्या? गंगा नंदिनी की शक्ति खत्म कर रही थी, इसीलिए गुस्से में आकर नंदिनी ने उसे मारने की कोशिश की। नंदिनी की गुस्से की वजह से ही ये सारी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम बीच में मत आओ। स्वामी जी, घर में नंदिनी को सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, नंदिनी को छोड़ दीजिए। तुम कितना भी गिड़गिड़ाओ, मेरा फैसला नहीं बदल सकता, क्योंकि नंदिनी को खत्म करने की मैंने जबान दी है। आपको आपका फैसला बदलना होगा। ये नहीं हो सकता। नंदिनी की मृत्यु मेरे हाथों से तय है तो तय है। शाम के समय में जब सूर्यास्त शुरू होगा, तब नंदिनी को खत्म करने की पूजा शुरू हो जाएगी। पूजा नहीं हो सकती। तुम इस पूजा को हरगिज नहीं रोक सकती। पूजा नहीं रोक सकती, लेकिन इस पूजा करने वाले को मैं जरूर रोक सकती हूँ। नंदिनी को मारने के लिए जो भी यहाँ आया, उसने मौत को देखा है। तुम्हारा भी वही हश्र होगा। संध्या, संध्या, छोड़ दो। ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो। संध्या, संध्या, छोड़ो। अब छुरा नीचे फेंको। नंदिनी से बचाने के लिए स्वामी जी हमारी मदद कर रहे हैं और तुम उन्हीं को मारने जा रही हो। नंदिनी को मत मारना, भगवान के लिए उसे छोड़ दो। नंदिनी खत्म हो जाए तुम भी तो चाहती हो, फिर हमारा साथ छोड़कर तुम ऐसे बदल कैसे गई? मैं बदली नहीं, मैंने कभी भी नंदिनी को धोखा नहीं दिया है। नंदिनी के खिलाफ आप लोग क्या साजिश कर रहे हैं ना, ये जानने के लिए मैं आप लोगों के साथ रहने का नाटक कर रही थी। मैं जिंदा हूं तब तक नंदिनी को कुछ नहीं होने दूंगी। दुश्मन घर में होते हुए दुश्मन को कैसे मार सकते हैं? आप पहले इसे यहाँ से लेकर जाइए। चलो, आप बुरा मत मानिएगा। चलो, चलो। लीला, चलो।
माधवी, चुपचाप चलो, चलो। कहा ना चलो। ए, चलो। हाँ, नीचे उतरो, चलो। छोड़ो, चलो। छोड़ो मेरा हाथ। कहा ना चलो। ए, छोड़ो मेरा हाथ। क्या प्रॉब्लम है? अब संध्या को ऐसे खींचकर क्यों ले आई? ये पूछ रहा है ना, बताओ। जब आपको पता चलेगा ना ये कौन है, तो धक्के मार के इसे यहाँ से निकालोगे। ये क्या कह रही हो? इसका नाम संध्या है, ये मलेशिया से आई है, ऐसा आपको लग रहा है ना? हाँ। लेकिन इसका नाम संध्या नहीं है, गायत्री है। नंदिनी का साथ देने वाला वो मुनियप्पा, ये उसकी बेटी है। बीस साल पहले की बात है, किसी अनाथ आश्रम में ये रहती थी। मलेशिया के एक कपल ने इसे गोद लिया। उस नंदिनी की मदद करने के लिए ये तुमसे प्यार का नाटक कर रही थी। राजशेखर को जान से मारने के लिए ये इस महल में आई है। आपके मन में सवाल होगा ना कि राजशेखर को इसके बारे में पता था, फिर भी यहाँ रहने दिया? क्योंकि ये तुमसे प्यार करती थी, इसी वजह से रहने दिया कि एक ना एक दिन इसका मन जरूर बदलेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बदली। इसे अभी भी उस नंदिनी की ही फिक्र है। ये बिल्कुल सच कह रही हैं। ये बात मुझे पहले से ही पता थी। इसीलिए मूर्ति के साथ इसके शादी के लिए मैं इनकार कर रही थी, हमेशा से ही। लेकिन आप मुझे गलत समझ रहे थे, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। हम सब यहाँ नंदिनी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि नंदिनी से हमें बचाने के लिए इस महल में आए हुए नाग नंदिनी स्वामी को ये जान से मार देना चाहती है। उम्मीद है आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। संध्या, मुझे ऐसा लगता था तुम इस महल में रुकी हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ये सब तुम्हारे बारे में इतना कह रहे हैं, फिर भी तुम चुप क्यों हो? तुम इतनी चालाक हो सकती हो ये हमने कभी भी नहीं सोचा था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है संध्या। सच बोलो, बोलो संध्या। कुछ तो बोलो, बोलो संध्या। मैं नंदिनी के लिए ही राजशेखर से बदला लेने के लिए इस महल में आई थी। लेकिन मैं यहाँ आई और तुमसे दोस्ती होने के बाद
मुझे तुमसे प्यार हुआ, ये बात सच है। जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो, वो सच कैसे हो सकता है? तुम्हारे बदले के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। तुमने मुझसे प्यार करने का नाटक किया। मत मारो इसे। इसने मुझे धोखा दिया है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। छोड़ो मूर्ति, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। तुम्हारी इससे शादी होने से पहले ही इसका असली रूप सबके सामने आया है। छोड़ो अब, इसे अपने गलतियों की सजा जरूर मिलेगी। इसे मारकर तुम और गलती मत करो। आज के बाद ये इस महल में और नहीं रहेगी। इसे अभी घर से बाहर निकालिए। इसे उस नंदिनी के पास जाने दीजिए। अगर इसे बाहर निकाल दिया तो ये उस नंदिनी के पास जाकर उसे बता देगी कि हम इसे खत्म करने की पूजा कर रहे हैं। फिलहाल हम इसे कमरे में बंद करके रखते हैं। पहले नंदिनी को खत्म करते हैं, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है हमें। चल चल। चलो। ए चल चल। चल अंदर। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। इतने दिनों तक नंदिनी इसकी वजह से बच गई, लेकिन अब नंदिनी का अंत जरूर होगा। हे भगवान, मुझे इस रूम में बंद कर दिया है। अब मैं नंदिनी को कैसे बचाऊंगी? कुछ भी करके मुझे ये बात नंदिनी को बतानी ही होगी, लेकिन कैसे बताऊंगी मैं? माँ माते वन देवी। बोलो गायत्री। नंदिनी, तुम्हें मारने के लिए प्लान बनाया है। तुम्हें खत्म करने के लिए उस अरुण माधवी ने किसी नाग नंदिनी को बुलाया है। वो चाहे किसी को भी लेकर आए, पर कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम इस गलत फहमी में मत रहो नंदिनी। नंदिनी, जैसे तुम एक नाग शक्ति हो, वैसे ही उनके पास भी बहुत बड़ी विद्या शक्ति है। मैंने खुद उन्हें 3 सिर वाले नागों के साथ बात करते हुए देखा है। तुमने भी 3 सिरों वाले नाग को देखा है? क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। उनका नाम और उनका रौब देखकर लगता है वो भी नाग वंश के शक्तिशाली वंश है। माधवी की मांत्रिक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, इसलिए वो इस नाग नंदिनियन की मदद से तुम्हें खत्म करना चाहती है। मैंने उस नाग नंदिनियन को बहुत समझाया, लेकिन वो बात ही मानने को तैयार नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है नंदिनी। इस आई हुई मुसीबत से तुम्हें खुद को बचाना होगा। अब तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। मुझे बचाने के लिए इस घर में खुद को बिल्कुल भी मत फंसाओ गायत्री। मुसीबत में मत पड़ो। तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। बाबा तुम्हारे पास है क्या? पिताजी मेरे पास हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ भी मत बताओ, वो डर जाएंगे। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उन्हें बताना बहुत जरूरी है। तुम उन्हें फोन दो।
मैंने कहा ना, जो कुछ भी है वो मैं देख लूंगी। अगर मैंने उन्हें बता दिया तो मेरा भी टेंशन कम होगा। प्लीज तुम उन्हें फोन दो। पिताजी, गायत्री बात करना चाहती है। क्या हुआ? बात कीजिए। अब बोलो गायत्री। बाबा, अरुण और माधवी ने नाग नंदिनियन की मदद से नंदिनी को खत्म करने का प्लान बनाया है। हाँ? क्या बोल रही हो? नंदिनी को सावधान रहने के लिए कहिए। ये सब उसे बचपना लग रहा है। मुझे उस पर विश्वास नहीं है। पहले भी जब माधवी कुएं में पूजा कर रही थी तब गंगा को बचाने के चक्कर में खुद को फंसा लिया था नंदिनी ने। वैसे ही अगर वहां पर आ गई ना तो खुद को मुसीबत में फंसा लेगी। इसलिए आप उसका ख्याल रखिए, उसे बाहर मत जाने दीजिए। ठीक है बेटा, मैं ख्याल रखूंगा। तुम हमारे भले के लिए उन पापियों के घर में रुकी हुई हो। सबको धोखा देने वाले उस राजशेखर को तुम भी उसे धोखा देकर अच्छा सबक सिखा देना। वो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है बेटा, और वो माधवी भी वैसे ही है। तुम उससे भी संभल कर रहना। आप मेरी फिक्र मत कीजिए बाबा, बस नंदिनी का लक्ष्य पूरा हो जाने दीजिए। आप नंदिनी के साथ रहकर उसका ख्याल रखिए। नंदिनी के बारे में तुम्हारी इतनी चिंता देखकर मुझे तुम पर गर्व हो रहा है बेटा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। नंदिनी का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम बेफिक्र रहो। हाँ? ठीक है बाबा, मैं बाद में बात करूंगी। नंदिनी, तुम्हारे ऊपर आने वाली मुसीबत को तुम बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। ऐसा गायत्री को दिल से लग रहा है। उसने कहा है कि तुम बाहर कहीं भी मत जाना। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए उसने कहा है मुझे। मुझे भी उसने वही कहा है पिताजी। उसने इतना कहने के बाद मैं बाहर कैसे जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अभी इसी वक्त वहां आया हुआ नाग नंदिनियन कौन है ये भी जानना जरूरी है। अब रात के समय सब लोग सो रहे होंगे और नाग नंदनियन यहाँ पर रुका हुआ है, ऐसा गायत्री ने कहा था। मैं जिसे ढूंढ रही हूँ वो मायावी शक्ति और उस 3 सिरों वाले नाग का कुछ तो संबंध जरूर है। वो नाग नंदनियन 3 सिरों वाला नाग है। उसे देखकर पता चलेगा कि वो मायावी शक्ति कौन है। उससे पहले गायत्री से मिलना होगा। गंगा इतनी रात को बाहर घूम रही है। अगर उसने मुझे देख लिया तो चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लेगी। बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसकी नजर मुझ पर पड़े इससे पहले मुझे अपना काम करना होगा।
मूर्ति, घर में कोई आया था क्या? नहीं तो। ठीक है। अरे, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो मूर्ति? नींद नहीं आ रही है। तुमने मुझे बहुत बार संध्या के बारे में बताया था, मैंने एक भी नहीं सुनी और तुम्हें गलत समझता रहा। सॉरी गंगा। अब तो तुम समझ गए ना, यही काफी है। चलो छोड़ो मूर्ति, जो हुआ उसके बारे में मत सोचो, जाकर आराम से सो जाओ। संध्या के बारे में सोचना बंद करो और आगे क्या करना है ये सोचो। ये क्या, आप भी सो नहीं रहे थे क्या? तुम्हें तो ढूंढ रहा था मैं। क्या कह रहा था मूर्ति? बेचारा संध्या के बारे में सोच रहा है, इसीलिए इसे नींद नहीं आ रही है। शादी से पहले ही तुम्हें संध्या के बारे में पता चला, ये अच्छा हुआ। पापा के आने के बाद संध्या से बात करके उसके माता पिता के पास भेज देंगे। लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। टेक केयर। गुड नाइट। चलो गुड नाइट। क्या हुआ गंगा, क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारा सिर्फ शरीर यहां है लेकिन मन कहीं और ही है। नहीं जी, नंदिनी यहाँ आसपास है, ऐसा हमेशा लगता है। कहीं वो फिर से महल में ना आ गई हो, इसीलिए मैं जाकर बाहर देख रही थी। मैंने हर जगह देखा लेकिन मुझे वो कहीं दिखी नहीं। उससे हमारे परिवार को खतरा है, इसलिए तुम इतना डर रही हो ना, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही हो। कुछ नहीं होगा, तुम आराम से सो जाओ। हे भगवान, उस नंदिनी से सबकी रक्षा करो। कुछ भी नहीं होगा, तुम आराम से सो जाओ गंगा। चलो।